हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि हम अभी तक करंट की चीज़ें करते आ रहे हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आज भी हम 10 क्वेश्चन करेंगे डेली। आप चाहे फास्ट तरीके से देख लीजिए, लेकिन देखा ज़रूर करिए करंट अफेयर्स की चीज़ें, क्योंकि धीरे धीरे अगर हम देखते रहते हैं लगातार उन चीज़ों को तो दिमाग में बस जाती हैं। और करंट ऐसी चीज़ है कि अगर आप लगातार पढ़ेंगे तो ही आपको याद रहेगा, फिर बीच बीच में अगर आप उठा उठा के पढ़ोगे तो फिर याद नहीं होने वाला ये। ठीक है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए इसको बार बार रिवाइज करने में ही फायदा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन पहला क्या है आपका, गोवा में 10वां साइंस फिक्शन फिल्म महोत्सव शुरू हुआ है। तो जो गोवा के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, प्रमोद सावंत ने 30 जनवरी 2025 को पणजी में साई फाई साइंस फेस्टिवल ऑफ इंडिया का क्या किया है, उद्घाटन किया है। यह उत्सव विज्ञान परिषद गोवा द्वारा क्या किया गया है, आयोजित किया गया है। अगर हम बात करें तो ये ज़्यादातर विज्ञान, नवाचार और जिज्ञासा की भावना को प्रमोट करने के लिए समर्पित है। और इसका जो मेन समर्पण है वो किसके लिए है, वो है डॉक्टर एम स्वामीनाथन, जो जिसको हम हरित क्रांति का जनक कहते हैं। ठीक है, तो इसकी थीम क्या है, हरित क्रांति है। अगर हम बात करें तो ये युवाओं में सतत विकास को प्रेरित करने के लिए ये 4 दिवसीय आयोजन किया गया था। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र ने आपदा न्यूनीकरण के लिए 3027 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। तो केंद्रीय जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, इनकी अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति यानी HLC ने भारत के विभिन्न राज्यों में आपदा न्यूनीकरण परियोजना के लिए 3027.86 करोड़ की बड़ी राशि को मंजूरी दी है। और इस समिति में वित्त मंत्री जो हैं हमारी निर्मला सीतारमण, कृषि मंत्री हैं जो शिवराज सिंह चौहान, और जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी इसमें शामिल हैं। अगर हम बात करें, समिति ने बिजली सुरक्षा, सूखा प्रभावित क्षेत्र और अग्नि प्रबंधन से संबंधित परियोजनाओं की समीक्षा कर उनको मंजूरी दी है। ठीक है, और इसका मेन उद्देश्य क्या है कि भारत की आपदा तैयारी को मजबूत करना और प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को क्या करना है, कम करना। प्राकृतिक आपदाएं यानी जो प्रकृति द्वारा होती हैं, जिनमें हम मनुष्य का कोई रोल नहीं है, प्रकृति मतलब स्वयं प्रकृति के द्वारा होती हैं, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी वगैरह, ये जो होती हैं, भूस्खलन वगैरह, ये सब प्राकृतिक आपदाएं हैं। तो इनको कम करने की भी तैयारी हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विदेश मंत्री जयशंकर प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन के मुख्य अतिथि। तो पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन 28 और 29 जनवरी 2025 को कहाँ, यूएई में हुआ, यानी संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में आयोजित किया गया। अगर हम बात करें, जो हमारे विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर पहले रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन के अतिथि हैं, चीफ गेस्ट। ठीक है, डॉक्टर एस जयशंकर 27 और 29 जनवरी 2025 को संयुक्त अरब अमीरात की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर थे। जून 2024 में विदेश मंत्री के रूप में पुनः नियुक्ति होने के बाद डॉक्टर जयशंकर की संयुक्त अरब अमीरात की तीसरी यात्रा थी। तो एक्चुअली इनको फिर से नियुक्त किया गया है, क्योंकि विदेश मंत्री के रूप में ये काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो रायसीना डायलॉग भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर भारत का प्रमुख सम्मेलन है, जो विश्व समुदाय के सामने आने वाले सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दों पर क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। अगर आप इनके एस जयशंकर के पॉडकास्ट वगैरह देखेंगे, वैसे तो बहुत कम जाते हैं, लेकिन अभी एक पॉडकास्ट हुआ था इनका, तो काफ़ी अच्छे से, काफ़ी सुलझे हुए इंसान है और बहुत अच्छे से समझदारी से हर चीज़ डील करते हैं। तो काफ़ी अच्छा व्यक्तित्व है इनका। तो ये है एस जय का शंकर। ठीक है, और ये है, ठीक है। चल, भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए स्वरेल सुपर ऐप लॉन्च किया है। तो ये जो सुपर ऐप है, ये रेलवे की विभिन्न सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर क्या मिलेगा आपको, जैसे आप
हम लोग जैसे होता है ना ट्रेन वगैरह को देखने के लिए एक ऐप डाउनलोड करते हैं, बस बस के लिए भी एक ऐप होता है जहाँ से हमें पता चलते है कि भाई कौन कौन से बीच बीच में रास्ते पड़ते हैं। वैसे ये भी एक ऐप है, आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। ठीक है, ये वर्तमान में बीटा संस्करण में है और गूगल प्ले स्टोर एवं एप्पल ऐप स्टोर पर डाउनलोड करने के लिए ये उपलब्ध है। ठीक है, तो ये देखिए, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में बनाया नया रिकॉर्ड। तो सुनीता विलियम्स से आप अच्छी तरह से परिचित होंगे, अंतरिक्ष यात्री हैं सुनीता विलियम्स। ठीक है, महिलाओं में सबसे अधिक स्पेस वॉक समय का नया रिकॉर्ड बनाया है, उन्होंने पूर्व अंतरिक्ष यात्री पैगी व्हिटसन के पिछले रिकॉर्ड्स को इन्होंने पीछे छोड़ दिया, मतलब उनके रिकॉर्ड्स को भी इन्होंने तोड़ दिया है। विलियम्स ने अब 9 स्पेस वॉक में कुल 62 घंटे और 6 मिनट 62 घंटे और 6 मिनट का समय दर्ज किया है। ठीक है, अगर हम बात करें यह उपलब्धि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर साथी अंतरिक्ष यात्री वुच विलमोर के साथ अपनी हालिया एक्स्ट्रा व्हीकल एक्टिविटी के दौरान हासिल किया है। इस बार तो ये था कि सुनीता विलियम्स गई हैं तो आना बड़ा मुश्किल लग रहा था, तो ये वाली चीज एक नया रिकॉर्ड ही बना है। ठीक है, तो ये रही आपकी सुनीता विलियम्स। आप जानते हैं कि जब हम इस स्पेस वगैरह में बैठते हैं तो बिल्कुल जैसे होता है ना, हवा की तरह उड़ने लगते हैं, बाल वगैरह सब उड़ने लगते हैं, आपका पानी वगैरह भी जैसा रहता है ना बॉल्स की तरह बन जाते हैं, बॉल्स की तरह आपको पकड़ पकड़ के वो करना रहता है। अगर आप छूट गए, मतलब हर चीज़ अपने आप को बांधना रहता है। खाओगे तो बैठ के पहले आपको बेल्ट वगैरह लगानी पड़ेगी ताकि आप स्थिर हो जाओ, अदरवाइज तो आप उड़ने लगोगे। ठीक है, वैसा थोड़ा सा मुश्किल रहता है इसमें, मतलब जो भी जाता है उनको ट्रेनिंग वगैरह भी मिलती है, बट काफ़ी डिफिकल्ट टास्क है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। केंद्रीय मंत्री द्वारा बाल विवाह मुक्त भारत अभियान शुरू किया गया। तो महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने नई दिल्ली में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की क्या की है, शुरुआत की है। इसका उद्देश्य क्या, बाल विवाह मतलब जिनकी 18 साल से कम उम्र में ही शादी करा दी जाती है उसको बोलते हैं बाल विवाह। और अगर हम बात करें वास्तविकता रूप में अभी भी ऐसी बहुत सारे गांव हैं जहाँ पे बाल विवाह होते हैं। मैं शहर की बात तो नहीं कहूँगी, शहर में बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन जो गांव एरिया है वहाँ अभी भी क्या है कि बाल विवाह होते हैं। मैं खुद ही जहाँ स्कूल में पढ़ा रही थी वहीं पास में ही कुछ जो मतलब हमारे स्कूल से बच्चे पढ़ के जाते थे तो वहाँ पता चलता था कि इनका विवाह हो रहा है। और ये था कि भाई 6th 7th में बच्चे पढ़ रहे हैं, उसके बाद उनकी शादी हो रही, तो नेचुरल सी बात है उनकी एज तो 18 साल तो वैसे भी नहीं होगी। लेकिन घर वालों की वजह से और फिर वहाँ का लोकेशन ऐसा हो जाता है कि आसपास वाले भी उसकी कंप्लेन नहीं करवाते हैं। ठीक है, और गांव में थोड़ा लड़कियां बड़ी दिखने लगी तो उनका तुरंत शादी करवा दिया जाता है, वो चाहे 18 साल की हो चाहे ना हो। तो मतलब ये गलत चीज़ है, एक मेच्योरिटी आनी चाहिए, जिम्मेदारी का काम है, शादी कोई खेल नहीं है। शादी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपके डबल परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, मायके ससुराल, फिर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बच्चे को मेच्योर होने का समय देना चाहिए हर एक इंसान को, और उसे हक भी है ना। तो यहाँ पे बाल विवाह को समाप्त करना और युवा लड़कियों को सशक्त बनाना है। यह अभियान 2047 तक एक विकसित भारत के दृष्टिकोण से जुड़ा है। और यहाँ अगर बात करें तो बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल को भी लॉन्च किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 को लागू करने के लिए एक अनिवार्य उपकरण है। ठीक है, ये रही आपकी। ठीक, तो देखो इसमें प्रयास तो सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन जब तक आम नागरिक जागरूक नहीं होगा तब तक कोई चीज़ नहीं हो पाती है इम्प्लीमेंट। हम चाहे जो करें, डर की वजह से ही थोड़ा, हाँ थोड़ा सा चीज़ें कम हुई हैं, बहुत ही कम हुई हैं अगर हम बात करें। लेकिन जैसे जैसे इंसान में थोड़ा जागरूकता आएगी तो लोग समझेंगे कि हाँ वो चीज़ सही है ना। गुजरात ने कुटीर और ग्रामीण उद्योग नीति 2024-29 शुरू की। तो गुजरात सरकार ने कुटीर और जो ग्रामीण उद्योग को सशक्त बनाने के लिए हस्तशिल्प, जो हाथों से जो कारीगरी करते हैं, हाथों से द्वारा बनाई गई जो चीज़ें होती हैं उसको संरक्षित करने और घरेलू और वैश्विक बाजार उनकी उपस्थिति को बढ़ाने के लिए कुटीर और ग्रामीण उद्योग नीति 2024-29 की शुरुआत की है।
ये नीति कर्ज सहायता बढ़ाने, बुनियादी ढांचे के विकास और ओडीओपी यानी एक जिला एक उत्पाद, जहां हमने बात की थी, योजना व जीआई जो टैगिंग जैसे पहलों के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने पर ये केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमिताभ कुमार द्वारा लिखित पुस्तक माय विल्बर्ड लाइफ, ठीक है, क्या है, माई विल्बर्ड लाइफ। तो अमिताभ कुमार की माय विल्बर्ड लाइफ बिहार के एक छोटे से गांव के व्यक्ति जादूनाथ यानी जादू कुंवर और उसकी बेटी जुगनू की कहानी है, जो तेजी से बदलते भारत में जीवन की जो भी कठिनाइयां आती हैं उनका सामना करते हैं। इस जो उपन्यास है इसमें प्यार, नुकसान और विकास की यात्रा को दर्शाया गया है। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो कुमार ने लचीलेपन की एक कहानी बुनी है, जिसमें दिखाया है कि कैसे आम लोग मुश्किल से पार पाते हैं, मतलब जो मतलब नॉर्मल वाले ह्यूमन बीइंग है वो कैसे मुसीबतों से लड़ते हैं, और जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसके बावजूद भी अच्छा जीवन बना सकते हैं। ये जो चीज़ें हैं एक मोटिवेशनल होगा एक तरीके से, अगर हम पुस्तक की बात करें, ताकि लोग उस पुस्तक से कुछ सीख सके, ठीक है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनेश भाटिया ब्राजील में भारत के अगले राजदूत नियुक्त। तो दिनेश भाटिया हैं, उनको ब्राजील में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किया गया है। तो भारतीय विदेश सेवा आईएफएस अधिकारी श्री दिनेश भाटिया को ब्राजील में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। विदेश मंत्रालय ने 25 नवंबर 2024 को इसकी घोषणा की। 1992 बैच के आईएफएस अधिकारी श्री भाटिया के पास व्यापक कूटनीतिक अनुभव है, एक्सपीरियंस है उनके पास, ठीक है, और भारत और विदेश में विभिन्न भूमिकाएं भी इन्होंने निभाई हैं, ठीक है। ये इनकी फोटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय संविधान के संस्कृत और मैथिली अनुवाद का अनावरण किया है। तो 26 नवंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में ये जो संस्कृत और हम मैथिली अनुवाद का विमोचन किया है। और ये आयोजन भारत और भाषाई विरासत की समृद्धि का उत्सव था, ठीक है। ये रही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये रही आज की कुछ 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो और मेरी मेहनत पसंद आए तो आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।